हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन में मैं आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ की एमसीक्यूज वीडियोज़ की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो, मुझे अपना सेमेस्टर और किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए है कमेंट करिएगा। आगे उस पर भी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, थोक व्यापारी के लिए फॉर होल सेलर अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, केवल साख व्यापार चलता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो होलसेल का आपका बिजनेस होता है उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्स होती है कैपिटल, ज़्यादा उसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चेन ऐसी होती है, इसमें आपकी कंपनी हो जाती है, फिर आपका होलसेलर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाता है, रिटेलर आएगा और फिर कस्टमर आता है। कई तरह की चेन्स होती हैं आपकी, इसमें अलग अलग बीच के मीडिएटर्स दे रखे होते हैं मैन्युफैक्चरर से लेकर के कस्टमर के बीच में। तो यहाँ पर जो थोक व्यापारी होगा, होलसेलर होता है, उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकी व्यापार की स्थापना सरल है क्योंकि इस व्यवसाय की स्थापना कम पूंजी से भी की जा सकती है, इसमें पूर्ण नियंत्रण की गुंजाइश नहीं है, इसमें वैधानिक जटिलता होती है, या फिर इनमें से सभी। तो जो आपका एकाकी व्यवसाय होता है, अपने व्यवसाय के कई रूप पढ़े होंगे। जो आपका एकाकी होगा, साझेदारी हो जाता है, संयुक्त पूंजी कंपनी होता है। इसी तरह एकाकी जो व्यवसाय है, एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है वो एकाकी हो जाएगा। उसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है, यानी कि कम पूंजी से भी हम उस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो पूर्ण नियंत्रण की गुंजाइश नहीं है, ये गलत है, क्योंकि एक अकेला ही व्यक्ति है, वही सारे डिसीजंस ले रहा है, तो यहाँ पर उसका पूरा फुल कंट्रोल होता है। और एकाकी व्यवसाय में वैधानिक जटिलता नहीं होती, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी है एक सजीव व्यक्ति, एक कृत्रिम व्यक्ति, एक निर्जीव व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंपनी को अधिनियम के द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, जिसकी अपनी साफ मुद्रा होती है, अपना एक नाम होता है, और उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर बात चलाया जा सकता है या केस किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति उसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी तथा इसके स्वामियों का अस्तित्व होता है, मिश्रित, एक ही, अलग अलग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनी और उसके स्वामी होते हैं उनका अस्तित्व क्या होता है, वो अलग अलग होता है। अलग अलग वो उत्तरदायी होते हैं। कंपनी यानी कि किसी सदस्य के चले जाने का या किसी सदस्य के कंपनी में और नए जुड़ने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि कंपनी क्या होगा, कानून के द्वारा ही निर्मित होती है और कानून के द्वारा ही उसको समाप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के आने का, जाने का, यानी सदस्यों के आने जाने का उस पर कोई भी प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता है। अगर आप आगे कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आप पढ़ेंगे सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट विवाद, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से, उसके स्वामियों से क्या होता है, अलग होता है, पृथक होता है। और बीच में जो उनके वो चीज़ जो दोनों को पृथक करती है, अलग करती है, उसको कहते हैं निगमन का पर्दा या फिर सम्मेलन का पर्दा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ बच्चे आप लोगों में कंफ्यूज रहते हैं कि किसी के आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, किसी के सेकंड में है, किसी के फिफ्थ में है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग उसमें दे रखी है। आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, जिस भी सेमेस्टर में आपके होगा उसमें भी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो कम्युनिकेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टैटिक्स हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो सेम ही रहता है। तो उसमें कोई किसी तरह से कन्फ्यूज मत होया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी होते हैं अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है, दो तरह की कंपनीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की असफलता के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं, कुप्रबंध तथा अयोग्यतापूर्ण नियंत्रण, पर्याप्त साधन, कानून की समुचित व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यवसाय की असफलता होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, तो उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उसके लिए उत्तरदायी क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल कौन से आपके रीजंस होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो जो आप पर्याप्त साधन है तो उसमें तो कोई किसी तरह से पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि फेल हो जाए, कानून की समुचित व्यवस्था भी नहीं। लेकिन जो कुप्रबंध या अयोग्यता है, अगर ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो या फिर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा संगठन का मुख्य लाभ क्या है,
सरलता, स्पष्ट निश्चित उत्तरदायित्व, विशेषतापूर्ण सलाह या फिर विशिष्टीकरण। तो जो रेखा संगठन होता है, आपने पढ़ा होगा कि संगठन के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, प्रारूप होते हैं, जिसमें से एक क्या होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इसका लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें स्पष्ट निश्चित उत्तरदायित्व होता है, यानी कि क्लियर फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि आदेश क्या होंगे, ऑर्डर क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं। सबसे ऊपर क्या हो जाता है आपका, कंपनी के जैसे अंशधारी हैं, उसके बाद संचालक मंडल आते हैं, फिर आपका आएगा प्रबंध संचालक, उसके बाद विभागीय प्रबंधक, सुपरिटेंडेंट, उसके बाद फोरमैन, उसके बाद श्रमिक। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या होगा, आदेश मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आदेश की एकता रहती है और उसमें उत्तरदायित्व क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन तथा स्टाफ संगठन का मुख्य लाभ क्या है। लाइन तथा स्टाफ संगठन आपका रेखा एवं कर्मचारी संगठन हो जाएगा। इसका मुख्य लाभ सरलता, विशिष्टीकरण, विशेषज्ञों की सलाह की उपलब्धता या फिर अनुभव। रेखा एवं कर्मचारी संगठन आपका रेखा संगठन का ही विस्तृत रूप है, या फिर ये कह सकते हैं कि रेखा संगठन की में जो दोष थे या कमियां थी उनको दूर करने के लिए ही ये संगठन आया था आपका। इसमें क्या होता है, वैसे ही विभाग अलग अलग बांटे जाते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग विभागों में क्या होता है, एक तकनीकी और व्यापारी विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता है, जिससे कि काम को और अधिक आसानी और कुशलता के साथ किया जा सके। तो यहाँ पर विशेषज्ञों की सलाह मिल जाती है, जिससे कि कार्य और अधिक अच्छे ढंग से हो पाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRTP एक्ट 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक, व्यावसायिक संयोजन के बनने पर रोक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार पर नियंत्रण या फिर सभी। तो जो MRTP एक्ट आपका आया था, उसके अंतर्गत आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक के लिए भी प्रावधान था, व्यावसायिक संयोजन के बनने पर भी रोक था, जिससे कि क्या हो, एकाधिकार की स्थिति न उत्पन्न होने पाए। तो ये तीनों ही उद्देश्य क्या हो जाते हैं, MRTP एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीकरण शब्द किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है। एकल व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां या फिर सहकारी समितियां। तो जो आपका कैपिटलाइजेशन है यानी कि पूंजीकरण है, वो यूज़ किया जाता है संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए, यानी कि ज्वाइंट कैपिटल कंपनीज के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।